गुजरात चुनाव में एक दूसरे के बयानों पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। एक सभा के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर बोलते हुए उनकी तुलना दशानंद रावण से की। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि इतने बड़े पद पर रहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कथन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। पूरा भारतवर्ष और खास करके गुजरात प्रदेश आज बहुत क्षुब्ध है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के अंतर्गत राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना का भूमि पूजन नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने किया। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य को जल्दी पूर्ण कराएं ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। मंत्री श्री डहरिया ने कहा कि 2001 में प्रस्तावित इस योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसे हमने पुनर्जीवित करते हुए प्रारंभ किया है। इसका लाभ अंचल के हजारों कृषकों को मिलेगा। जो नहर का काम 2001 में स्वीकृत था और अधिकांश कार्य हो गए थे, लेकिन 2004 में भाजपा की सरकार बनने के बाद निसदा व्यपवर्तन, निसदा समोदा व्यपवर्तन के पानी को किसानों को देने के बजाय उद्योगपतियों को बेच दिया गया था। अब हमारी सरकार किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचा के देने की व्यवस्था कर रही है। आज उसका हमारे माननीय रविंद्र चौबे जी के निर्देश पे आज इनका शिलान्यास किया गया है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही जो समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के तहत 106 गांव जो हैं उन गांवों में सिंचाई के पानी उपलब्ध होंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। बहुत जल्दी इनका काम प्रारंभ हो रहा है। राजधानी रायपुर में अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठी विधवा महिलाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पार्टी की प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि महिलाएं आत्महत्या करने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। जो विधवा बहनें हैं वो अपनी मांग को लेकर लगभग 40 दिनों से धरने पर बैठी हैं, पर यह सरकार इतनी क्रूर सरकार है कि अभी तक उन बहनों की मांग की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन पहले की घटना है, क्षुब्ध होकर एक बहन तालाब में छलांग लगाने तक का प्रयास उन्होंने किया। इस मामले पर बोलते हुए पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि उनकी महिलाओं से लगातार चर्चा हो रही है और उनकी मांगों पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। महिलाओं से जो विधवाएं बैठी हैं उन लोगों से लगातार मैं चर्चा कर रहा हूं कि पिछली बार की सरकार ने ऐसा नियम क्यों बनाया था। अब उनसे कुछ बातें हुई हैं, अब आगे शासन स्तर पर विचाराधीन है। उसके बावजूद भी मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूं कि लगातार आंदोलनों से ही किसी हल निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। उनके भी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक शासन विचार कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्री मैट्रिक कक्षाओं के एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति बंद करने के फैसले को कांग्रेस ने तुगलकी फैसला कहा। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऐसे फरमान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इनका विरोध किया जाएगा।
मोदी सरकार ने साल 2022-23 से एक कुठाराघात करते हुए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम खत्म कर दी है। यह गरीब के खिलाफ एक दुराग्रह है, एक घिनौना षड्यंत्र है और 8 साल से मोदी सरकार और भाजपा ये लगातार कर रहे हैं। चाहे SC, ST सब प्लान खत्म करने की बात हो, चाहे SC, ST, OBC माइनॉरिटीज का बजट काटने की बात हो, चाहे उन पर जघन्य अत्याचार करने की बात हो, चाहे उनकी स्कीम्स को बंद करने की बात हो और अब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के गरीब, वंचितों, शोषितों के बच्चों का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप वजीफा खत्म करने की बात हो, हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देश का गरीब इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और देश का वंचित और शोषित एक व्यापक जन आंदोलन तैयार करेगा। अब भी चेत जाइए मोदी जी और भाजपाइयों, फौरन ये तुगलकी फरमान वापस लीजिए और गरीब के बच्चों के अधिकार को रिस्टोर करिए, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में राजनीतिक हत्याओं का दौर चल रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को निपटाने की कवायद हो रही है, जिसमें कांग्रेस ही निपट जाएगी। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि कुछ विधायकों के द्वारा TS बाबा के ऊपर उनको जान से मारने के ये साजिश रची गई और अंत में माफ़ी मांगा गया उन विधायकों के द्वारा। फिर उसी प्रकार से जो राजनीतिक हत्या की जो बात आती है कि अभी अब जांच की बात की गई है कि उसके जमीन जायदाद की जांच की जाए। ये जो हत्याओं का जो साजिश का जो दौर चल रहा है, वास्तविक में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है छत्तीसगढ़ की जनता का। छत्तीसगढ़ की जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि उनके क्या कार्य है, क्या कैसे होना चाहिए, प्रदेश किस दिशा में जा रही है। आज तो केवल जो नेतृत्व करने का और उसके साथ में कैसे किसी को राजनीतिक रूप से खत्म किया जा सके, ये दौर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये नई करवट जो ली है और एक दूसरे को निपटाने का निश्चित रूप से जनता में त्राही त्राही मचा हुआ है। इसको ना कोई देखने वाले हैं, ना इसको कोई सुलझाने वाले हैं। एक दूसरे को निपटाते रहेंगे और मैं समझता हूँ कांग्रेस इसी में निपट जाएगी। छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पूर्व मंत्री ने जो बयान दिया कि जेल में रहकर ब्रह्मानंद चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर अपराध दर्ज है तो ब्रह्मानंद पर कार्रवाई निश्चित है। अब सैकड़ों गांव का विधानसभा होता है, कौन कहाँ इसका कोई पता तो किसी को होता नहीं। लेकिन अगर क्राइम दर्ज है तो ये कहना कि हम जेल से भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बचाव करने में लगी है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पॉक्सो एक्ट की आदिवासी बालिका का नाम उजागर किया, जिसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम ने पॉक्सो एक्ट अधिनियम नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उस आदिवासी बालिका का पीड़िता का नाम उजागर कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश है कि ऐसे प्रकरणों में पीड़िता का नाम उजागर नहीं करना है। जो पीड़िता का नाम उजागर करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखंड से आई पुलिस और उनकी कार्रवाई को षड्यंत्र बताते हुए स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल पुराने प्रकरण को लेकर झारखंड पुलिस की आंखें आज क्यों खुली? इतने दिनों तक क्या वे सोए हुए थे? षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पूरी जो घटनाक्रम जिस प्रकार हुआ है और जिस प्रकार ये 3 साल तक
झारखंड की पुलिस सोई रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई एक भी सम्मन्स जारी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर अचानक चुनाव के फॉर्म भरने के बाद ये जागृति हुई है। तो ये सरासर गलत है, और गलत है तो उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से करेगी।